आवाम को सुनहरे सपने दिखाए और 3.25 साल में पाकिस्तान की मईशत की ईंट से ईंट बजा दी। इमरान नियाज़ी साहब और उनकी हुकूमत ने 24 घंटे 24/7 बेसिस पे सारा हफ्ता पूरा साल सिर्फ इंतकामी एजेंडे पर काम किया है और आवाम के साथ किए हुए झूठे वादों को ईफा करने के लिए काश इन्होंने 1% भी काम किया होता। आज पूरे मुल्क के अंदर गैस का बदतरीन बहरान है। हमने इस बहरान की 3 महीने पहले पेशन गोई कर दी थी और उस वक्त पीटीआई के लोग हमारा मजाक उड़ाते थे। इसी जगह से मैंने कहा था कि दिसंबर में गैस का बदतरीन बहरान आने वाला है, क्योंकि इन नाअहलों और नालायकों ने गैस के ऑर्डर नहीं दिए। इसी तरह चीनी का टेंडर कैंसिल किया और अपने लोगों को 160 रुपए किलो चीनी बेचने के परमिट जारी करके अवाम का इस्तेहसाल किया। इसी तरह पाकिस्तान में हर अवाम की ज़रूरत की चीज़ को इन्होंने मुनाफाखोरों के हाथ में देकर उन्हें इजाज़त दी कि वो सट्टेबाजी करें, मुनाफाखोरी करें और अवाम का इस्तेहसाल करें, और हमें हुकूमत पूरे मुल्क में कहीं नज़र नहीं आई। इसी का नतीजा है कि आज खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शन हुए हैं वहाँ पर पीडीएम जमातों को अवाम ने शानदार कामयाबी अता की है। आज खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने पीडीएम की जमातों पर एतमाद का इजहार करके इमरान नियाज़ी की झूठ और मकर की सियासत को मुस्तरद कर दिया है, और मैं पाकिस्तानी कौम को मुबारक देना चाहता हूँ। अवाम को मुबारक हो। इमरान नियाज़ी साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की शिकस्त का नोटिस ले लिया है। गोया कि अब पीटीआई का फातिहा पढ़ ली जाए। पीटीआई का किस्सा तमाम हो गया है, चूँकि इमरान नियाज़ी साहब ने पीटीआई का नोटिस ले लिया है। तो अब इंशाल्लाह इनसे निजात बहुत करीब है। दूसरी बात मैं अहम करना चाहता हूँ कि मेरा दिल बहुत रंजीदा है। हम 2019 से मुतालबा कर रहे थे कि भारत ने जो कश्मीर को हड़प किया है, हुकूमत इस भारतीय इक़दाम की मज़म्मत के लिए इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस तलब करे, और अगर इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस तलब करना उसके कद से बहुत बड़ा है तो कम अज़ कम इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा का इजलास तलब करें। लेकिन जब आज इस्लामी वज़राए ख़ारजा का इजलास इस्लामाबाद में हुआ तो हमें खुशी है कि अफ़गानिस्तान के लिए इस्लामी ममालिक ने फ़ंड कायम करने की यकीन दहानी कराई है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अवाम सर्दी के मौसम में खुराक के बहरान का शिकार हैं और उनकी इमदाद करना इंसानियत की इमदाद करना है। लेकिन जितना ज़रूरी अफ़गानिस्तान का मसला है, उतना ही ज़रूरी पाकिस्तान की शहरद कश्मीर का मसला भी था। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये हुकूमत इस्लामी वज़राए ख़ारजा के इजलास से कश्मीर की हमायत में करारदाद मंजूर कराने में नाकाम हो गई है। ये एक बहुत बड़ा धचका है कि इस्लामाबाद में इस्लामी वज़राए ख़ारजा का इजलास हो और उसमें कश्मीर के अवाम के साथ यकजहती और भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के मज़ालिम की मज़म्मत मंजूर ना कराई गई हो। बाज़ मुबस्सरीन तो ये कह रहे हैं
کہ حکومت نے اس اجلاس سے پہلے یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ اس اجلاس میں کشمیر کا مسئلہ نہیں اٹھائے گی۔ میں یہ بات تسلیم کرنا مشکل سمجھتا ہوں، لیکن اگر ایسا ہوا ہے تو یہ کشمیر کے ساتھ غداری ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر حکومت اس بات کا جواب دے کہ اس نے اسلامی وزرائے خارجہ کے اجلاس میں کشمیر کا مسئلہ کیوں نہیں مؤثر طور پہ پیش کیا، اور اس اجلاس سے کشمیر میں ہونے والے بھارتی مظالم کی مذمت کیوں نہیں کروا سکی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ حکومت سفارت کاری میں ناکام ہو چکی ہے۔ یہ حکومت اس لائق نہیں کہ یہ اپنے موقف کو عالمی سطح پہ منوا سکے۔ یہ وزیر اعظم صرف تقریریں کر سکتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ عمران نیازی نیٹو کمانڈر ہیں، نو ایکشن ٹاک اونلی۔ ان سے آپ جتنی مرضی تقریریں کروا لیں، جتنی مرضی باتیں کروا لیں، لیکن جہاں عمل کا معاملہ ہے، ایکشن کا معاملہ ہے، 0/0 کارکردگی ہے۔ چونکہ انہوں نے ساری زندگی چندہ مانگا ہے، چندہ مانگنے کے یہ اسپیشلسٹ ہیں، تو پاکستان کو بھی آج انہوں نے چندہ مانگنے پہ لگا دیا ہے۔ اور میرا یہ مطالبہ ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے کہ جو انسانی ہمدردی کے پروگرام ہیں ان کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے عمران نیازی صاحب کو اپنا خصوصی معاون مقرر کر لیں تاکہ ہماری جان چھوٹے۔ ہمیں پاکستان میں حکمران چاہیے، چندہ اکٹھے کرنے والا اور تقریریں کرنے والا بندہ نہیں چاہیے۔ یہ اگر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے عالمی چندہ اکٹھا کرنے کے معاون بن جائیں گے تو جو ریفیوجیز ہیں اور جو انسانی ہمدردی کی کازز ہیں اس میں بڑا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ تو جس شخص نے 30 سال صرف چندہ اکٹھا کیا ہے وہ ملک نہیں چلا سکتا، اور آج پاکستان کی انہوں نے معیشت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے، پاکستان کی معیشت تباہ کر دی ہے، پاکستان کی سفارت تباہ کر دی ہے، پاکستان کی سیاست کو زہریلا کر کے تباہ کر دیا ہے، اور پاکستان کی معاشرت غربت، بے روزگاری اور پور گورننس سے تباہ و برباد کر دی ہے۔ آج ہمارا معاشرہ بکھر رہا ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب اس حکومت کو گھر جانا چاہیے۔ عمران نیازی صاحب کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ میں نے جھوٹے وعدے کیے تھے، میرے پاس ٹیم نہیں تھی، میرے پاس ہوم ورک نہیں تھا، میرے پاس صلاحیت نہیں تھی، میں نے صرف وزیر اعظم بننا تھا، وزیر اعظم کا ٹائٹل لینا تھا، اس کے لیے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا، اور میں نے آپ کو خواب بیچے، میں نے آپ کو جھوٹ بتایا کہ میرے پاس بہترین ٹیم ہے۔ دراصل عمران نیازی کے پاس سارے کھوٹے سکے تھے، اور آج خیبر پختونخوا کے عوام نے ان کھوٹے سکوں کی حقیقت بتا دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ میں آخر میں ایک شاعر کی زبانی کہوں گا کہ سنہرے خواب دکھانے میں خوب ماہر ہے، وہ بیوقوف بنانے میں خوب ماہر ہے، وطن چلانا اس آدمی کی بس کی بات نہیں، وہ تو صرف الزام تراشیوں میں خوب ماہر ہے۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے کہ جو کے پی میں الیکشن کے جو نتائج سامنے آئے ہیں، پی ٹی آئی کے اپنے وزراء جو ارکان پارلیمنٹ صوبائی اسمبلی لڑ پڑے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اب پی ٹی آئی میں بھی بغاوت جو ہے اس کی ہوا پھیل رہی اور لوگ جو ہے اس جماعت کی دوسری جماعتوں کی طرف؟ دیکھیے، پی ٹی آئی ایک دھوکہ تھا، انہوں نے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا اور 2018 میں دھاندلی کے ساتھ جیتے۔ آج اس بات کا ثبوت قوم کے سامنے آ گیا ہے کہ جتنے ضمنی الیکشن ہوئے ہیں، تمام ضمنی الیکشنوں میں پی ٹی آئی کو عبرتناک شکست ہوئی ہے۔ بلدیاتی اداروں میں جو پی ٹی آئی اپنی ہوم وکٹ کہتی تھی، اس کو ہوم وکٹ پہ بدترین شکست ہوئی ہے۔ یہ صاف ظاہر کرتی ہے بات کہ پی ٹی آئی ایک بلبلہ تھی
जो अब फट चुका है। इस बुलबुले की असलियत कौम के सामने आ गई है कि इनके पास ना सलाहियत है, ना इनके पास समझ है, ना इनके पास कोई टीम है, ना इनके पास कोई रोड मैप है। 3.25 साल हो गए हैं, अभी तक कोई पाकिस्तान का डेवलपमेंट प्लान ये पेश नहीं कर सके। जो 12वां 5 साला मंसूबा आना था 2018 के बाद, वो 3.25 साल हो गए हैं, उसे ये फाइनलाइज ही नहीं कर सके, जबकि हम उसे तैयार करके छोड़ गए थे कि मामूली सी रद्दोबदल से उसे फाइनल कर दिया जाए। तो इनके पास कोई सलाहियत नहीं है, ये सिर्फ गालियां दे सकते हैं, ये सिर्फ इल्ज़ाम तराशियां कर सकते हैं, ये सिर्फ बहतान लगा सकते हैं, ये झूठे मुकदमे कायम कर सकते हैं। लेकिन मैं इमरान नियाज़ी को फिर कहूँगा कि हमने जो डेवलपमेंट की है 3.25 साल हो गए हैं, आप उसमें से कोई कीड़ा नहीं निकाल सके। मैंने कई बार यहाँ से ही कहा है कि 3,200 अरब रुपए के डेवलपमेंट के बजट को मैंने रिलीज़ किया है। इमरान नियाज़ी, जस्टिस जावेद इकबाल, मिस्टर शहजाद अकबर, अपने सारे वसाइल लगाओ और उस 3200 अरब में से साबित करो कि मैंने 32 पैसे का फ़ायदा उठाया। मैंने 29 अरब डॉलर की CPEC सरमायाकारी की निगरानी की है, उसमें साबित करो कि 29 सेंट की कोई धांधली या माली फ़ायदा उठाया है। तुम्हारे एक वज़ीर ने बड़ी चिड़चिड़ की थी कि 70 अरब रुपया मुल्तान सखर मोटरवे में कमीशन खाया है। आज 2 साल हो चले हैं, ना उसकी GIT बनी है, ना उसकी डेट कमीशन की रिपोर्ट आई है सामने, जो उसने टीवी पे आके कहा था कि मैंने ये मुकदमा बना दिया है और चोरी पकड़ लिया है। बताओ, अगर CPEC के किसी मंसूबे में करप्शन हुई है तो हिम्मत है तो चीन के सदर को ख़त लिखो और शिकायत करो कि आपके मंसूबों में करप्शन हुई है। चूँकि CPEC के तमाम मंसूबों की बराह रास्त पेमेंट चीन ने की है, वो पाकिस्तान के रास्ते से नहीं गई है। हमने पाकिस्तान के ख़जाने से चीनी मंसूबों की अदायगियाँ नहीं की हैं, वो चीन ने बराह रास्त की हैं। अगर आप उन मंसूबों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो आप चीन पे बराह रास्त करप्शन का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से आज CPEC जो है वो तबाह बर्बाद हो गया है, वो स्टॉल हो गया है, वो रुक गया है, वो टॉप गियर से न्यूट्रल गियर में आ गया है। और वो CPEC जिसने पाकिस्तान की किस्मत बदलनी थी, आपने उस मंसूबे को भी तबाह व बर्बाद कर दिया है। आज आपने पाकिस्तान को, जो खुद मुख्तार मुल्क था, उसे एक बेकारी रियासत बना के अपनी हुकूमत चलाने के लिए मुल्क की खुद मुख्तारी का भी सौदा कर दिया है। मैं बहैसियत पाकिस्तानी शर्मसार होता हूँ जब हम कौमी तराना पढ़ते हैं। कौमी तराना उन कौमों को सजता है जो खुद मुख्तार होती हैं। आज इमरान नियाज़ी ने हमारी खुद मुख्तारी की लगामें गैरों के हाथ में दे दी हैं। हम एक खुद मुख्तार कौम नहीं रहे। आज ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात हुकूमत के अपने वज़ीर कह रहे हैं, हुकूमत के साबिक चेयरमैन FPR कह रहे हैं, हुकूमत के अपने गवर्नर कह रहे हैं कि इस हुकूमत ने पाकिस्तान का सब कुछ दिवालिया करके गैरों के हाथ में दे दिया है। अगर गैरों के हाथ में दे दिया है तो फिर हमारी खुद मुख्तारी तो कुर्बान हो गई है। तो जिस कौम की खुद मुख्तारी कुर्बान हो जाए उसका वकार भी ख़त्म हो जाता है। आज पाकिस्तानी पासपोर्ट जिसको ये कहता था मैं ऊंचा करूंगा, सबसे नीचे हो गया है। आज पाकिस्तान की दुनिया में जितनी इज्जत थी वो सब ख़त्म हो चुकी है। तो इसलिए ये इमरान नियाज़ी अब ख़तरा जान बन चुका है पाकिस्तान के लिए, और इसको रुखसत करना, इससे निजात हासिल करना कौम के लिए, कौम को बचाने के लिए ज़रूरी है। और PDM इंशाअल्लाह ताला जल्द इससे निजात हासिल करेगी। 16 जनवरी को
इससे भी ज़्यादा इबरतनाक शिकस्त खैबर पख्तूनख्वा के अवाम देंगे। मैं खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने इमरान नियाज़ी की रुखसती के अमल का आगाज़ कर दिया है। दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ इमरान खान्स एंड, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि अगले चंद हफ्तों महीनों में इस हुकूमत का बोरिया बिस्तरा उल्टा जाएगा। इकबाल साहब ये बताएं, जिस तरह आप कहते हैं 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई है, इमरान खान ने कहा था 2013 के इलेक्शन में धांधली हुई है। पाकिस्तानी तारीख में जो भी इलेक्शन होता है धांधली होती है। क्या समझते हैं कि अंपायर विकेट के दोनों तरफ तो नहीं खेल रहा? मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि इस मुल्क के वफाक को बचाने के लिए, इस मुल्क को मुस्तहकम करने के लिए एम्पायर का किरदार अवाम को दिया जाए। जिस मुल्क में अवाम एम्पायर होते हैं वहाँ पे हुकूमतें अवाम की खिदमत करती हैं, चूँकि उन्हें पता होता है कि अवाम ने उंगली खड़ी कर दी तो हमारा इक़्तिदार ख़त्म हो जाएगा। जिस मुल्क में अवाम की जगह कोई और एम्पायर बन जाए तो हुकूमतें फिर उसकी खुशनुदी के लिए काम करती हैं, अवाम की खुशनुदी के लिए काम नहीं करती हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि अब सबका फ़र्ज़ है कि पाकिस्तान को आइन पे चलाएं, पाकिस्तान में आज़ाद मुनसिफाना इलेक्शन के ज़रिए नुमाइंदा हुकूमत बनाएं और सब मिलकर अब पाकिस्तान की मईशत को बचाएं। क्योंकि अगर हमने पाकिस्तान की मईशत का दिफा ना किया तो खुदा ना खास्ता हमारे एटमी प्रोग्राम को भी ख़तरात लाक हो सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी को बचाने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान की मईशत को बचाना है, और ये तभी बचेगी जब एक नुमाइंदा और अहल हुकूमत होगी और पूरी पाकिस्तानी कौम एक टीम की तरह काम करेगी। हम सब अगर एक टीम की तरह काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला 2-3 सालों के अंदर हम मुल्क को इस गर्दाब से निकालने में कामयाब हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया।